कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कलिमा है, कलिमा मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है, बेस है, फाउंडेशन है। अगर किसी इमारत की बेस और फाउंडेशन मजबूत हो तो उसके ऊपर चाहे जितनी इमारतें खड़ी करने कर लें, लेकिन अगर उसकी बुनियाद और बेस और फाउंडेशन टेढ़ी हो, मजबूत ना हो, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत इमारतें भी चढ़ाएंगे तो वो गिर जाएंगे। ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। इसके अंदर तौहीद के बारे में बतलाया गया, रिसालत के बारे में बतलाया गया। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आज लोग कहते हैं भाई आप मुस्बत बात किया करें, आप तरदीद ना किया करें, आप किसी पर क्रिटिसाइज ना किया करें। अरे खुद अल्लाह ने कलमे के अंदर सबसे पहले नफी की है। जब तक गैरुल्लाह की नफी नहीं होगी उस वक्त तक अल्लाह का इस बात मुमकिन नहीं है। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन पूरा जुमला नहीं है, गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन यह पूरा जुमला है। अल्लाह भी खालिक है, यह पूरा जुमला नहीं है, अल्लाह ही खालिक है। अल्लाह भी औलाद देने वाला है, यह पूरा जुमला नहीं है, अल्लाह ही औलाद देने वाला है। अल्लाह भी हाजतों को पूरा करने वाला है, नहीं, अल्लाह ही हाजतों को पूरा करने वाला है। यह कलमा है, तौहीद और रिसालत है, यह बुनियाद है एक मोमिन की। यह कलमे के जुज है, तौहीद और रिसालत है। तो फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर हमें कलमे का पता नहीं, कलमे के अज्जा का पता नहीं, कलमे का मफहूम का पता नहीं, तो फिर हमारी नमाज भी खतरे के अंदर है, हमारा रोजा भी खतरे के अंदर है, हमारी इबादत भी खतरे के अंदर है। इसलिए खतरे के अंदर है कि सबसे पहली चीज अकीदा है। जब तक हमारा अकीदा अल्लाह की जात पर कामिल नहीं होगा, अल्लाह की जात पर यकीनी नहीं होगा, उस वक्त तक हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। मकसद तख्लीक क्या बयान फरमाई? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुफस्सिरीन ने लिखा इससे मुराद ऐ लियअरिफून, ताकि लोग मेरी जात को पहचाने। इसलिए कि जब तक किसी की पहचान नहीं होगी उस वक्त तक उसकी ताजीम मुमकिन नहीं है। जब आप अपने बाप को पहचानेंगे फिर उसकी ताजीम करेंगे। जब आप किसी आलिम को पहचानेंगे उसके बाद उसकी ताजीम करेंगे। जब आप किसी अफसर को पहचानेंगे उसके बाद उसकी ताजीम करेंगे। जब आप किसी मेहमान की पर्सनैलिटी को पहचानेंगे उसके बाद उसकी तारीफ करेंगे। तो फरमाया कि लियअबुदून, मेरी इबादत करें। इबादत किसी की ताजीम करना, किसी के आगे सरेंडर हो जाना, सरे तस्लीम खम कर देना, इसे इबादत कहा जाता है। जब तक हम अल्लाह की जात को पहचानेंगे नहीं उस वक्त तक हम सही मानों में उसकी ताजीम नहीं कर सकते। जब तक हम रसूलुल्लाह के मनसब को पहचानेंगे नहीं उस वक्त तक हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर सही मानों में नहीं चल सकते। जब तक हम सहाबा की जमात को सही मानों में पहचानेंगे नहीं उस वक्त तक सहाबा को हम अपना आइडियल नहीं बना सकते। जब तक हम अहले बैत अतहार के मनाकिब और फजाइल को पहचानेंगे नहीं, उनकी जिंदगी से हम सबक हासिल करके अमल नहीं कर सकते। इसलिए कि सबसे पहली चीज पहचानना है कि अल्लाह की जात को पहचानना। जब अल्लाह की जात को इंसान पहचानेगा उसके बाद उसके लिए अमल करना आसान होगा, उसके बाद उसके लिए दीन पर चलना आसान होगा। और अल्लाह की जात पहचानेंगे कैसे? अल्लाह की जात इल्म से पहचानी जाएगी। रसूलुल्लाह का मनसब इल्म के साथ पहचाना जाएगा। कुरान की वैल्यू, कुरान को अपना रहनुमा उसूल यह इल्म के जरिए पहचाना जाएगा। जब तक सही इल्म नहीं होगा
उस वक्त तक हम अल्लाह की ज़ात और रसूलुल्लाह और कुरान को नहीं पहचान सकते।